फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, वो जब सो रहे होते हैं तो उनकी राल टपकती है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है और ये किन लोगों की टपकती है? और क्या आप जानते हैं कि चाइना में एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जिसमें डेटिंग क्लासेस दी जाती हैं? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को इसके हवाले से पूरी डिटेल मिलेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। फैक्ट नंबर 1, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो ये हड्डियां 206 हो जाती हैं। दरअसल ये इसलिए होता है क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर ग्रोथ शुरू हो जाती है और ये जो छोटी छोटी 300 हड्डियां होती हैं ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये आपस में फ्यूज होकर 206 रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो अमूमन फ्रेंड्स हर सीज़न के कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि 2 से 3 माह में पककर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें हम शौक से खाना पसंद भी करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पाइनएप्पल, अनानास, जो कि आप बहुत ही शौक से खाते हैं, इसको पकने में 2 साल का अरसा लग जाता है। यानी कि 2 साल के अरसे में वो पककर तैयार होता है और फिर आप उसको खाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि चाइना में एक ऐसा स्कूल भी है जो कि लड़के और लड़कियों को डेटिंग सिखाता है? लव एनर्जिंग नामी स्कूल लड़कियों को और लड़कों को डेटिंग की सारी टिप्स देता है, उन्हें बताता है कि डेट पे किस तरह से जाते हैं और इसके रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा उन्हें छोटे छोटे टास्क देकर सिखाता भी है। फ्रेंड्स, ये लोग $4500 लेकर बच्चों को ये सिखाते हैं कि आखिर उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर किस तरह से चूज़ करना है और किस तरह से उसको इम्प्रेस करना है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि वेटिकन और फिलिपाइन में डिवोर्स देना या लेना कानूनन जुर्म समझा जाता है? वहाँ की हुकूमत इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती और लोग शादी के बाद अलग नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, अगर आप मुसलमान हैं तो आप तलाक दे सकते हैं और खुला ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि अक्सर लोग जब सोते हैं तो उनके मुंह से राल टपकती है? वो लोग सुबह उठकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करते हैं, या अगर लोगों में कोई ऐसी बात हो रही हो तो उनको लगता है कि ये शर्मिंदगी की बात है। जबकि आपको पता है कि साइंटिस्ट ने तहकीक करने के बाद ये बात बोली है कि जो इंसान पुरसकून नींद लेता है, यानी कि जब इंसान अपनी नींद से लुत्फानंदोज होता है, तो तभी उसकी राल टपकती है। फैक्ट नंबर 6, फ्रेंड्स, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपने नींद मुकम्मल की हो और आप उठे हो तो आपके बिस्तर के ऊपर मिट्टी पड़ी हो या आपको हल्के हल्के ज़रात नजर आ रहे हो? तो दोस्तों, दरअसल ये आपके जिस्म की ही मुर्दा खाल होती है। दरअसल हमारे जिस्म में हर कुछ देर बाद बहुत सारे सेल टूटते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। तो ये जो पुराने सेल होते हैं ये इंसान की बॉडी से स्किन के थ्रू बाहर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर उठने के बाद हमें अपने बिस्तर पर मिट्टी के जैसे ज़रात नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 6, मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के एक बाल में कितनी ताकत होगी तो आप कहेंगे कि ये एक बाल तो बहुत बारीक होता है और आपके ख्याल में शायद इसमें कोई ताकत नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका बाल इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो एक सेब को आराम से उठा सकता है, यानी वो एक सेब के जितना वजन आराम से उठा सकता है। फैक्ट नंबर 7, आप सब दरियाई घोड़े के बारे में तो जानते होंगे। ये हाथी के बाद इस कुरे अर्ज़ पर सबसे बड़ा जानवर जाना जाता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो दरियाई घोड़े का पसीना होता है वो सुर्ख रंग का होता है? अब ये सुर्ख रंग का जो पसीना होता है ये खून नहीं होता, बेसिकली ये एक तरह से उसको प्रोटेक्ट करता है। एक तो ये बेहतरीन सन ब्लॉक का काम करता है, यानी कि सूरज से आने वाली रोशनी को ये अंदर बॉडी में जाने नहीं देता, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। इसके अलावा ये हशरात के हमले से भी बचाता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।